को बताया, देखिए इंदिरा जी के समय में हमारे पास 90 में से 45 जो लोग थे वो एसटी और ओबीसी समाज। सर्वे है, ये रिकॉर्ड पर है। आज इसीलिए हम लोग जो भी बात करते हैं उसको तथ्यात्मक रूप से पूर्ण करके आपके सामने कहते हैं। हम लफबाजी नहीं करते, हम लोग बीजेपी पार्टी के बिदुड़ी छाप नेता को ही है। पहुंच गई बहस पहुंच गई, बस संभाले रहना। कोई बोलना चाह रहे इधर से? पहले नौजवान को पूछेंगे, क्या नाम है भैया? मेरा नाम समीम है, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का छात्र। सॉरी, समीम। बहुत बहुत शुक्रिया। कहाँ से आना हुआ? मैं बेसिकली इलाहाबाद से हूँ। इलाहाबाद से, प्रयागराज के रहने वाले हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। फोटो खींच लीजिए, काम आएगी जी। बोलिए, सवाल पूछिए। इनका जो मुद्दा है, इनको जातिवाद मुद्दे इलेक्शन के टाइम पे क्यों याद आती है बीजेपी पार्टी को? हाँ, ऐसा क्यों है? इसके पहले भी ये सब कर सकते हैं, जैसा कि उन्होंने कहा कि सेक्रेटरी होते हैं कि 90 में से 3 होते हैं। हाँ। ऐसे मुद्दे ये 2000 पहले से स्टार्टिंग में क्यों नहीं लाए? इलेक्शन के टाइम में क्यों लाते हैं ऐसे? इलेक्शन के टाइम में ही आपको क्यों दिखता है? मुझे तो यही लगता है कि क्यों दिखता है। मुझे लगता है कि अगर कोई सेक्रेटरी मेरे से मतलब आपसे लिए, आपके लिए योजना बना रहा है, तो क्या वो ये सोच के बनाता है कि प्रतीक त्रिवेदी को 25% ना मिल जाए कहीं? वो तो सबके लिए समाज में बन रहा है। और अगर बन रहा है ये, और अगर ये संदेह के घेरे में है, तो ये तो बहुत खतरनाक रेखा खींच रहे हैं आप कि सेक्रेटरीज में कौन क्या सोचता है। अगर वो 3 हैं तो मेरे लिए घातक हैं। मैं तो कहता हूं कि पूरे के पूरे हों, तब भी मुझे पूरा विश्वास है जी। क्लैरिफिकेशन देन कम टू यू। प्रतीक जी, जहां तो ओबीसी की बात ये कह रहे हैं, तो मैं बता दूं 27 कैबिनेट मंत्री ओबीसी के हैं। भाजपा सरकार। आप भी उसी पिच पे खेलने चले गए। आप भी उसी पिच पे खेलने चले गए। मैं बता रहा हूं, मैं इनकी बात पे कहा, लेकिन मैं अपने तथ्य को रखने जाता हूं। आप एंकरिंग करते हैं, जनता के सामने माइक लाते हैं, आह करके जनता की आवाज उठाते हैं। क्या दिल में यह सोच के करते हैं मैं ब्राह्मण हूं तो केवल ब्राह्मण ढूंढ रहा हूं? किधर है, किधर है ब्राह्मण? ढूंढते हैं क्या? नहीं। जब आप पत्रकार हैं तो लोकतंत्र की चौथी आवाज है। जब आप ब्यूरोक्रेट्स हैं तो 140 करोड़ नागरिक की कार्य करने के लिए ब्यूरोक्रेट्स हैं। जब आप प्रधानमंत्री हैं तो हर धर्म के, हर जात के प्रधानमंत्री हैं। और जब अंत्योदय मूल मंच से कोई योजना निकलती है, सड़क हो, हर घर नल हो या आवास हो, वो जाति धर्म देखकर नहीं निकलता। और अगर मैं आंखें सिर्फ वही ढूंढती हैं जिसकी तरफ वो इशारा कर रहे हैं, तो मुझे कितना पानी चाहिए? जोर से बोलो, कितना पानी चाहिए? जोर से बोलो वरना घर जाओ अपने। हाँ, इतने धीरे बोलते हो तुम लोग बिहार से। चुल्लू भर पानी चाहिए मुझे, अगर मेरी निगाह ऐसा ढूंढती है तो। ना 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 ना, ऐसा हो ही नहीं सकता कि बहन के लिए भाई नहीं सोचेगा आरक्षण के बारे में, और बहन भाई के लिए नहीं सोचेगी। ऐसा तो संभव नहीं है। लेकिन आम आदमी पार्टी, ऑफ कोर्स नीरज, यू विल गेट अ चांस टू स्पीक। प्रतीक भाई, आज देश के प्रधानमंत्री जी मध्य प्रदेश गए। मध्य प्रदेश की जनता ये सोच रही थी, उम्मीद लगाकर बैठी कि देश के प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, बताएंगे 20 सालों से भारतीय जनता पार्टी है, 20 सालों में उन्होंने क्या किया, उस आधार पे हमें वोट दीजिए। जब जो पहली बार वोटिंग देने जा रहा है मध्य प्रदेश के अंदर, वो क्या देख रहा है? पिछले 20 सालों से भारतीय जनता पार्टी सरकार है, उन्होंने देखा सबसे बड़ा घोटाला व्यापम घोटाला हुआ, क्या उसके नाम पे वोट देना चाहिए? क्या इतना बड़ा घोटाला पटवारी घोटाला हुआ, क्या उसके नाम पे वोट देना चाहिए? क्या उज्ज्वला घोटाला इतना बड़ा हुआ, उज्ज्वला योजना में सब महिलाओं के साथ धोखा देने का कार्य कोई किया तो भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश सरकार ने किया। महंगाई के आधार पर वहां 44 लाख महिलाओं ने एक बार भी कनेक्शन नहीं लिया, एक बार भी अपना गैस सिलेंडर नहीं भरा। वहां पे आदिवासियों के साथ इन्होंने धोखा दिया, आदिवासियों के लगभग 3,22,000 इन्होंने पट्टा रद्द देने। मोदी जी कह रहे हैं, मोदी जी मतलब गारंटी, और आप कह रहे हैं धोखा। अब गारंटी मतलब धोखा या फिगूफा है, जनता को बेवकूफ। मैं आया आपका 5 सेकंड। गारंटी का अगर कोई दूसरा नाम है तो उसका नाम अरविंद केजरीवाल है, जो दिल्ली के अंदर 5 साल सरकार चलाता है, चौराहे पे खड़े होकर बोलता है हमने यह वादा किया था, हमने काम किया, इसलिए वोट दीजिए, नहीं तो वोट मत दीजिए। ये गजब की सियासत की पिच है ये। अरे रुकिए, 50 क्या हुआ? पंजाब के अंदर 50,000 करोड़ का जो हुआ है, क्या हो गया? 50,000 मांग रहे हैं। चोर पार्टी के साथ सरकार। अरे देखिए, देखिए मेरी बहस में एक बात ध्यान रखिए, किसी पार्टी के किसी नेता को जरा सा भी अपशब्द कहा तो ये डिबेट मेरे लिए नहीं है, आप जाइए फिर कहीं और। गजब की सियासत है। बोले गारंटी का मतलब अरविंद केजरीवाल,
मोदी जी कह रहे हैं गारंटी का मतलब घर घर योजना, गारंटी की गारंटी मतलब मोदी जी, नीति एंड देन अरोड़ा जी एंड देन स्वाति जी। अजब नजारा है चुनावों का। विपक्ष की जो राजनीति है वो विरोध लीला, जातिवाद की लीला, तुष्टीकरण की लीला और समाज को बांटने की लीला में अद्भुत, अलौकिक और मतलब मैं कहती हूँ कि कमाल का इनका कार्य कौशलता है कि 20 तो हमारा है, 80 में करो बंटवारा सनातन के नाम पे। और मैं एक चीज और बोलूंगी, यहाँ पे त्रिवेदी, त्रिपाठी या फिर शर्मा मैडम इसलिए नहीं खड़ी है कि हमारे के आधार कार्ड पे क्या लिखा है। 5% है यहाँ पे अपनी योग्यता के दम पर हैं। 3 आपने ओबीसी, मेरे सेक्रेटरी तो गिना दीजिए कि क्या देश योग्यता से चलेगा कि आपके आधार कार्ड पे आपकी जातिवाद के नाम पे। मैं आपका नीरज मुझे तुमने तो बरैया के छत्ते में हाथ डाला है। मैं आपका मुझे मालूम है, मैं कान खोल के सुनता हूँ पूरी डिबेट, संविधान को समझता हूँ, 27% रिजर्वेशन को जानता हूँ, क्रीमी लेयर ओबीसी में है वो भी जानता हूँ, जानता सब हूँ, लेकिन बोलूंगा बीच बीच में बोल। बाबूजी कहाँ से आना हुआ? मैं रोहिणी दिल्ली से आया हूँ, वैसे मूल रूप से इलाहाबाद का रहने वाला। रुको भाई, अच्छा, अरे आप तो बोलते ही नहीं है जी। इलाहाबाद का रहने वाला। इलाहाबाद का रहने वाला, मतलब प्रयागराज के। जी। हमने जब छोड़ा तो इलाहाबाद ही था। और अब क्या हो गया? अब प्रयागराज हुआ है जी। कितने साल पहले छोड़ा था? हमने 1982 में छोड़ा। 1982 में छोड़ा था। अच्छा जी, कुछ कहना चाहते हैं? यहाँ मैं पूसा इंस्टीट्यूट में संपादक था। अच्छा। और विज्ञान संचारक हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ, तो आपसे तो मैं मिलेट के बारे में पूछना चाहता हूँ। ये डिबेट इस चक्कर में ना पड़िए आप, बिल्कुल ना पड़िए चक्कर में। मुझे तो ये बताइए, रुको, इलाहाबाद, इस डिबेट के चक्कर में पड़िए ही ना बाबूजी। हम तो आपसे बस जानना चाहते हैं कि ये जो बाजरा है, ज्वार है, कोदो है, इस पर बड़ा जोर है। इसका सबसे बड़ा उत्पादक हमारा देश है और जो कंपनियां स्टार्टअप इसको बना रही हैं वो थोड़ा लाभ अधिक लेती हैं। अगर ये कोदो, सावा, ज्वार, बाजरा को हम गांव से खरीदें जो पहले भड़बूजे हुआ करते थे, तो बहुत आज भी सस्ता है, आज भी पौष्टिक है और आज भी बहुत सारे इससे ऐसे नुस्खे बनाए जा सकते हैं जिससे खास तौर से हमारे बच्चों को और जो दूध पिलाने वाली माताएं हैं उनको बहुत लाभ हो सकता है। ये बात सच है कि कोदो, सावा, ज्वार, बाजरा ये सब जो हैं ये बहुत पौष्टिक हैं और अब तो सारा जोर इधर है। आप संपादक हैं, मैं आपका स्वागत करता हूं। पहले आप अंदर आइए और वहां पे विराजमान होंगे। बहुत बहुत स्वागत है। अरे नीचे कर ले, बूढ़ा तुम भी होगे थोड़ा सा जी। अब आप बोलिए, पॉलिटिकल क्या बोल रहे थे? नहीं, पॉलिटिकल मैं थोड़ा सा ना उसमें साइंस का टच डालना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ, साइंटिस्ट हैं तो डालिए जी। मैं ये चाहता हूँ कि लोग जो हैं वो थोड़ी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हर चीज को सोचें और समझें। अब जैसे गारंटी की बात हो रही है, कंपनियां भी गारंटी देती हैं, लेकिन हम में से कितने लोग उस गारंटी कार्ड पे छपे हुए हरफों को, छोटे हरफों को पढ़ते हैं? कोई नहीं पढ़ता। ऐसे ही राजनीतिक गारंटियां भी हैं, इनके अंदर का भेद हमें समझना चाहिए। जब तक इनका भेद नहीं समझेंगे हम गुमराह होते रहेंगे और ऐसे ही हम जो है। पूसा इंस्टीट्यूट से एशिया का नहीं दुनिया का माना हुआ कृषि विज्ञान के क्षेत्र में अपना पायनियर काम करने वाला, हम जो आज गेहूं खा रहे हैं उत्पादकता के क्षेत्र में हम गेहूं में नंबर 1 है। हमसे ज्यादा तो कोई उत्पादन करता नहीं होगा गेहूं। हाँ, गेहूं में हमसे दूसरे नंबर पे, पहले गेहूं चावल दोनों में दूसरे नंबर पर है। दूध हमारे यहाँ सबसे ज्यादा जी। और वो जो गेहूं, एक जमाना था जब गेहूं के चक्कर में हम लोग कहते थे कि हम बाहर से मंगाते थे, आज हम आत्मनिर्भर हैं। बहस को मोड़ा नहीं है, बहस को हम उसी जगह उसी पिच पे ले जा रहा हूं। और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बैठिए, नहीं गारंटी पे छोड़ूंगा मैं आपको भी नहीं जी। आया अरोड़ा जी। प्रतीक जी, मुझे लगता है कि आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है। हाँ, इनको शुभकामनाएं। आज के दिन जयंती मैं कह रहा हूं कि आज के दिन देश के प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश में क्या बोलते हैं, अर्बन नक्सल, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। अगर प्रधानमंत्री जी ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे तो विधुड़ी जी की तो कोई उनसे जूनियर हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं सदन में। और इस जो पार्टी 125 वर्ष पुरानी पार्टी हो, जिनमें 2 प्रधानमंत्रियों की शहादत हुई हो, जो शहीद हुए, जो रक्त दे दिया देश के लिए, महात्मा गांधी से लेके नेहरू जी, वल्लभ भाई पटेल जो फाउंडर मेंबर रहे हों, उस पार्टी के विषय में ऐसे शब्दों का प्रयोग देश के प्रधानमंत्री को नहीं करना चाहिए। और वो भी एक रैली में संबोधित करते हुए। मैं क्षमा चाहता हूं
मैं उनसे आग्रह करता हूं, देश के प्रधानमंत्री जी से और जो भारतीय पार्टी के जनता अपना प्रवक्ता हैं उनसे भी निवेदन करता हूं, अपनी पार्टी में आप जिस लेवल पे भी हैं, चाहे छोटे लेवल पे चाहे कार्यकर्ता, इसको अपनी पटल पे रखिए। करना चाहते हो आप? इन्होंने अर्बन नक्सलिज्म पे कहा, जब पेन के अंदर सियाही के जगह खून भर के लिखना कुछ लोग शुरू कर देते हैं तो उसे अर्बन नक्सल ही कहेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं है साहब।